इवेलुएट द इंटीग्रल I इज इक्वल टू 1/1 माइनस साइन एक्स। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड हम करेंगे कि रेशनलाइजेशन कराएंगे पहले। रेशनलाइजेशन कराने के बाद हमारे पास आएगा 1 माइनस साइन एक्स, तो हमारे पास है ही 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे। उसके बाद हमारे पास ऊपर जो है फॉर्मूला बनेगा, ऊपर तो 1 इंटू 1 प्लस साइन एक्स हमारे पास सेम टू सेम रहेगी, और नीचे हमारा बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको चेंज कर देंगे। 1 प्लस साइन एक्स तो है ही हमारे पास, और नीचे क्या बन गया हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स, डी एक्स तो है ही है। अब एक चीज़ मैंने पहले डिस्कस की थी कि अगर ऊपर टर्म से ज़्यादा होती है और नीचे सिंगल टर्म होती है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट कैसे करेंगे, 1/cos² हमने अलग से लिख दिया, और साइन एक्स बाय cos² अलग से कर दिया, और इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दिया है। जैसा कि हमें पता है कि 1/cos² क्या होता है, sec² होता है, तो हम इसको चेंज करेंगे इंटीग्रेशन में ही, sec² dx, और इधर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस साइन के नीचे आएगा, तो हमारे पास आ गया साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और एक कॉस अभी नीचे बच रहा है हमारे पास। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा सेम टू सेम चल ही रहा है, sec² dx, इधर क्या आ जाएगा साइन बाय कॉस tan x एंड 1/cos secant x। अब हमारे पास sec² का भी इंटीग्रेशन है और secant x इंटू tan x का भी है। sec² का इंटीग्रेशन होता है tan x, और secant x इंटू tan x का होता है secant x प्लस c। एक तो इसका ये मेथड है। इसका सेकेंड मेथड है, उसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे कि हमें पता है 1 माइनस कोस फॉर्मूला होता है, तो लेकिन हमारे पास यहाँ है 1 माइनस साइन, तो हम उसको क्या करेंगे, कॉस में कन्वर्ट करेंगे। इसका सेकेंड मेथड है, हमारे पास है 1/1 माइनस साइन एक्स। जैसे कि मैंने बताया कि 1 माइनस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ होता है। तो साइन एक्स को मैं कन्वर्ट करने जा रही हूँ कॉस में, तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो 90 माइनस थीटा हमारे यहाँ पर एक्स है, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि आएगी हमारे पास 1/2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, इस एंगल का हाफ करेंगे, इस एंगल का हाफ क्या आएगा, π/2 का हाफ π/4, और x का हाफ x/2 हो जाएगा। अब जो कांस्टेंट होता है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट को मैं बाहर ले रही हूँ, 1/2 बाहर आ गया, और अंदर रह गया 1/2 1 बाय साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2। जैसा कि हमें मालूम है 1 बाय साइन क्या होता है, कोसिकेंट होता है, तो स्क्वायर में क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर आ जाएगा, तो हाफ तो चल ही रहा है, और बन गया ये हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर π/4 माइनस x/2। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोट थीटा और अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो माइनस हाफ आ जाएगा कोट थीटा, थीटा हमारा क्या है π/4 माइनस x/2, और अपॉन मैंने क्या बोला, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल क्या होएगा, π/4 का 0 और माइनस x/2 का होएगा -1/2। तो यहाँ से हम हाफ से हाफ कैंसिल कर सकते हैं, और माइनस से माइनस भी कैंसिल कर सकते हैं। हम ये कैंसिल कर रहे हैं, माइनस से माइनस भी कैंसिल कर रहे हैं, प्लस सी तो लगाना ही लगाना है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कॉट π/4 माइनस x/2 प्लस सी। तो हमने देखो दोनों मेथड से क्या ऑब्जर्व किया है, दोनों के आंसर्स जो हैं अलग आ रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ हमने मेथड पे ध्यान देना है, क्योंकि आंसर्स अलग हो सकते हैं।
तो अभी हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट द इंटीग्रल 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसके भी देखो दो मेथड हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है उसके अंदर हम 1 माइनस कॉस एक्स को चेंज कर सकते हैं किसमें, फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, जैसा कि हमें पता है कि 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। एंगल हमारा एक्स है तो एंगल का हाफ हो गया एक्स बाय 2। ऐसे ही 1 प्लस कॉस है तो क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। इधर 2 से 2 कैंसिल हो सकता है। जैसा कि हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन हमने पहले डिस्कस किया है कि टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे। सिंस वी नो दैट सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम यहाँ पर ये रिजल्ट फॉलो करेंगे। तो मैं टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 को रिप्लेस कर रही हूँ। किससे रिप्लेस करना है इसको, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, और हम इसका सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे। तो सेपरेट इंटीग्रेशन हर बार लिख करके दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका खोल सकते हैं। वी नो दैट सेकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा, थीटा हमारा एक्स बाय 2 है, और अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल हमारा एक्स बाय 2 है तो उसका डेरिवेटिव 1 बाय 2 हो गया। और 1 का हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है प्लस c, तो आना ही आना है। तो ये जो 2 है इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 टेन एक्स बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो इसका सेकेंड मेथड और हो सकता है, रेशनलाइजेशन करा सकते हैं इसके अंदर हम, तो वो आप खुद ट्राई करके देख सकते हो। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेकर के चल रहे हैं, थोड़ा ये टाइप फिर कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट द इंटीग्रल i इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो इसके अंदर जरा देखेंगे, नीचे हमारे पास 2 टर्म्स है और ऊपर हमारे पास सिंगल टर्म है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के जैसे न्यूमरेटर को हम बना सकते हैं। तो हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर में 1, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या एक्स्ट्रा है, 1 एक्स्ट्रा है ना, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम ऐड कर दिया हमने और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है, और होल अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स चल ही रहा है। अब ऊपर टर्म्स ज़्यादा बन गई है ना, तो 3 टर्म्स आ गई है, तो सेम अपॉन में सेम करेंगे। सेम अपॉन सेम कैसे करेंगे, देखो नीचे 1 प्लस कोस है तो ऊपर भी 1 प्लस कोस की फॉर्म में लेकर के चलेंगे, इसके साथ में हम 1 प्लस कोस कर देंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। और क्या रह जाएगा हमारे पास, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और डी एक्स तो चल ही रहा है। जैसे कि ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा फिर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर हम इन दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास सेकेंड इंटीग्रेशन आएगा उसको थोड़ा इवेलुएट भी करना पड़ेगा। जो जैसे 1 का तो हमें मालूम है x होता है, इसको थोड़ा इवेलुएट करना पड़ेगा, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा लिखना पड़ेगा इसको। तो इंटीग्रेशन हमेशा इकट्ठा खुलता है, तो हम 1 प्लस कॉस एक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एंगल के हाफ में कन्वर्ट करेंगे। 1 का इंटीग्रेशन अलग कर दिया है, और इसके अंदर होएगा 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। और फिर क्या आ जाएगा, जो सेकेंड इंटीग्रेशन है उसमें 1/2 बाहर आ जाएगा, और पहले वाले पे तो कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है, हाफ बाहर आ गया। लेकिन अंदर क्या रहेगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इसका क्या होगा रेसिप्रोकल, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 बन जाएगा ये। अब हमें दोनों के इंटीग्रेशन पता है, जैसे कि सेकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मालूम है क्या होता है, इसका टेन थीटा होता है। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, हाफ तो चल ही रहा है, सेकेंड स्क्वायर का क्या होगा टेन थीटा, और अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है x बाय 2 का डेरिवेटिव 1/2 हो गया प्लस c हो गया। तो इसको थोड़ा सा और सिंपल करके करेंगे हम, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, x तो है ही, जो ये हाफ है ये ऊपर आ जाएगा, तो 2 से 2 फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 2/2 10 x बाय 2 प्लस सी, इधर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फिर जो बच गया वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस थोड़ी उम्मीद है कि ये टाइप थोड़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ी नेक्स्ट टाइप लेकर के चलेंगे।
इवेलुएट द इंटीग्रल I इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे, साइन के ऊपर भी स्क्वायर है और कॉस के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम दोनों को स्क्वायर कंबाइन करेंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे हम, साइन एक्स और कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगर यहाँ अंदर 2 होता तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाता, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमें मालूम है क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर 2 की कमी है, तो हम क्या कराएंगे, स्क्वायर के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा देंगे। तो हमने ये करा दिया है। जो चीज़ नहीं चाहिए वो हम स्क्वायर के बाहर ले लेंगे। हमें क्या नहीं चाहिए, हाफ नहीं चाहिए ये वाला ना, तो इस हाफ का जब स्क्वायर रूट से स्क्वायर से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/4, लेकिन 1/1/4 है तो रेसिप्रोकल होकर के 4 आ जाएगा और अंदर बचेगा। ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला बन गया है साइन 2x का, साइन 2x का ये होल स्क्वायर चल रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dx भी था साथ में, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2x। लेकिन हमें पता है 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसिकेंट होता है, तो हम इसको कोसिकेंट में कन्वर्ट करेंगे। 4 तो चल ही रहा है, इंटीग्रेशन में आ जाएगा हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर 2x और dx। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो गया और अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल हमारा 2x है, 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया प्लस c, तो ये 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास आएगा -2 कॉट 2x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में टाइप्स बहुत सारी होती हैं, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस फॉर्म में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है I इज इक्वल टू साइन रेस टू पावर 8x माइनस कोस रेस टू पावर 8x होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर क्या गिवन है, एक तो पावर जो है बहुत ज़्यादा है जो कि 8 है ऊपर तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 8 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, साइन रेस टू पावर 4x का स्क्वायर और इसको भी कॉस रेस टू पावर 4x का स्क्वायर कर सकते हैं। और नीचे हम जैसे कि हमें पता है आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हमारा चल ही रहा है। अब हम ऊपर आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमें मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम लिखने जा रहे हैं a प्लस बी, a हमारा साइन रेस टू पावर 4 है और b हमारा कॉस रेस टू पावर 4 है, तो बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और नीचे जो बनेगा उसको सॉल्व करेंगे, पहले इसका स्क्वायर खोलेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा x में चल रहा है सारा ना, प्लस 2ab और माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स तो ऑलरेडी है ही, तो ये हमारा सारा कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास जो बचेगा उसको लिखेंगे, लेकिन देखो प्लस वाले का हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो माइनस वाला है उसको हम फिर से ब्रेक कर देंगे। किस में ब्रेक करेंगे, स्क्वायर के स्क्वायर में, साइन रेस टू पावर 4x प्लस कॉस रेस टू पावर 4x तो है ही, इसको हम फिर ब्रेक करने जा रहे हैं। इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जो नीचे बच गया उसको लिख देंगे, रह गया हमारे पास साइन रेस टू पावर 4x प्लस कॉस रेस टू पावर 4x और dx। तो हमारा देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है वो हम कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, ये कैंसिल हो गया है। ये हमारा फिर से फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी।
लेकिन हमारा ए और बी किसकी फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे सब जगह स्क्वायर लगाएंगे और नीचे तो कुछ है ही नहीं, 1 है। तो लेकिन ये फॉर्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बट वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर माइनस और प्लस का फर्क आ रहा है तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस 2x का, तो कॉस 2x dx आ जाएगा। जैसे कि हमें पता है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, माइनस चल ही रहा है, साइन थीटा हो गया और अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एंगल हो गया जो कि 2 होता है प्लस c। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवेलुएट द इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो एक चीज़ नोट करेंगे, ऊपर जो एंगल चल रहे हैं वो हमारे 2x और 2 अल्फा की फॉर्म में है, और जो नीचे एंगल है वो हमारे x की फॉर्म में है। तो जैसे कि हमें मालूम है cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2 अल्फा भी हमारा बनेगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये हमने 10th में फॉर्मूला पढ़ा था। नीचे वाले को कुछ नहीं करना, वो एज इट इज़ रखना है। तो जब इसकी ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर रहे हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ब्रैकेट खोल रहे हैं तो आएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 होल अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो हमारा ये 1 से 1 इधर कैंसिल हो रहा है, तो हम कैंसिल करेंगे। तो जो टर्म हमारे पास बच जाएगी वो लिख रहे हैं, हमारे पास रहेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो हम 2 कांस्टेंट है बाहर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में रहेगा हमारे पास cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन, नीचे तो सेम टू सेम है, cos x माइनस cos अल्फा और dx। जैसे कि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास वो बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमारे पास आ जाएगा 2 तो बाहर है ही, cos x प्लस cos अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा होल अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद हमारे पास सिर्फ रहेगा cos x प्लस cos अल्फा। दोनों को हम इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा, cos x का अलग कर रहे हैं हम, 2 जो है वो दोनों के साथ आ जाएगा प्लस 2 cos अल्फा dx। यहाँ पर जो cos अल्फा है वो हमारा कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। और इंटीग्रेशन जैसे कि बताया कि हमेशा इकट्ठा खुलता है, तो इंटीग्रेशन के बाहर क्या आ गया cos अल्फा, तो अंदर क्या रहेगा सिर्फ 1 dx। और अब हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। cos x का होता है sin x, और 2 cos अल्फा तो है ही, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x होएगा प्लस c। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, जो ये 2 है इसको हम सबसे आगे लिखेंगे तो हमारे पास आ गया 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब थोड़े से क्वेश्चंस हम इनवर्स के ऊपर लेकर के चलेंगे, जैसे कि हमने इनवर्स का चैप्टर पहले भी डिस्कस किया, तो थोड़े से उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट द इंटीग्रल I इज इक्वल टू 10 इनवर्स सीकेंट x प्लस 10x। तो हम इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सीकेंट x को जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 1 बाय कॉस एक्स, 10x को लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। तो एलसीएम लेने जा रहे हैं, tan इनवर्स तो है ही बाहर,
इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 1 प्लस साइन एक्स। लेकिन 1 प्लस साइन कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हमें किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा करके। इस साइन को हम कन्वर्ट करेंगे, कॉस को भी कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट कर रहे हैं, टेन इनवर्स तो है ही, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस 90 माइनस एक्स। नीचे वाला जो कॉस एक्स है उसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, तो कॉस को भी कन्वर्ट करेंगे साइन में, साइन 90 माइनस एक्स। तो अब 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। एंगल हमारा पाई बाय 2 माइनस एक्स है, तो उसका हाफ क्या आएगा, पाई बाय 2 का हाफ पाई बाय 4 और एक्स का हाफ एक्स बाय 2। नीचे भी फॉर्मूला बनेगा साइन थीटा, 2 साइन एंगल का हाफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इंटू कॉस एंगल का हाफ। एंगल हमारा पाई बाय 2 माइनस एक्स है, तो उसका हाफ क्या बनेगा, पाई बाय 2 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। जो कुछ कैंसिल हो कैंसिल करेंगे और जो बच जाएगा उसके बाद हम उसकी वैल्यू डाल देंगे। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास इन दोनों का एंगल सेम है, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। लेकिन बाहर टेन इनवर्स है, अंदर कॉट है, तो ये तो कैंसिल हो नहीं सकता, तो हम इस कॉट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, टेन इनवर्स है ही, तो टेन 90 माइनस थीटा बोला है ना, तो 90 तो आएगा ही आएगा, 90 का मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा हमारा ये है, तो इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले हम माइनस लिख रहे हैं, उसके बाद हम अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और फिर जो अंदर के साइन चेंज करके लिखेंगे। टेन इनवर्स तो है ही हमारे पास, टेन इसकी ब्रैकेट खोल रहे हैं, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो 90 माइनस 45 क्या होता है, 45 रह जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास सिर्फ जो बचेगा वो एंगल बचेगा, टेन इनवर्स तो है ही, टेन यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 और होल इंटू डी एक्स तो चल ही रहा है, तो हमारा एक तरह से ये कैंसिल हो जाता है, टेन इनवर्स से टेन, तो जो बचेगा वो लिखने जा रहे हैं, ये कैंसिल हो गया एक तरह से। तो इंटीग्रेशन में बचेगा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। दोनों का हम सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, पाई बाय 4 इधर हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, तो इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बचेगा, 1 रहेगा इधर तो, और इधर हमारा x बाय 2 है, x बाय 2 में से हम 1 बाय 2 इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे, तो इंटीग्रेशन में बचेगा सिर्फ x dx। तो हम दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1 का इंटीग्रेशन हमें मालूम ही है x होता है, तो क्या आ गया ये पाई एक्स बाय 4, और x का होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, तो बाय 2 ऑलरेडी है, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इवेलुएट द इंटीग्रल साइन 3x इंटू कॉस 4x। तो हमने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या होता है 2 कॉस ए साइन बी होता है हमारा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। तो पहले कोस आता है फिर साइन आता है, लेकिन हमारा यहाँ पर पहले क्या साइन है फिर कोस है, तो इसको हम थोड़ा कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट आगे मतलब कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक तो हमारे पास 2 की कमी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कराएंगे और कॉस पहले लिख लेंगे, कॉस 4x पहले लिखा, साइन 3x हमने बाद में लिख दिया है। अब हमारे यहाँ पर जो a है वो बनेगा 4x, ये तो हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला डाल रहे हैं, हाफ तो है ही 2 कॉस ए साइन बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी और होल इंटू डी एक्स चल रहा है। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे,
तो हमारे पास आ जाएगा हाफ तो चल ही रहा है, ये बन गया हमारे पास साइन 7x माइनस साइन x, दोनों का हम सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा हाफ तो है ही, साइन 7x का बनेगा माइनस कोस 7x अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ऐसे ही साइन थीटा का होता है माइनस कोस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो कि 1 है प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी थोड़ा सा इससे से रिलेटेड थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x। जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें सिर्फ 2 टर्म्स थी, यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हैं। तो 3 टर्म्स को कैसे इवेलुएट करना है, हमारे यहाँ पर 3 एंगल है 2x 4x और 6x। तो जो छोटे वाला एंगल होता है ना उसको हम हमेशा बाहर रखते हैं, यानी कि हम cos 2x को बाहर रखेंगे ब्रैकेट के और अंदर हम लेंगे बड़े वाले एंगल्स जो कि 4x और 6x की फॉर्म में है। तो यहाँ पर भी अगर फॉर्मूला बनाना है तो 2 चाहिए, तो 2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करा रहे हैं और जो डिवाइड वाला 2 है वो हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ cos 2x तो है ही, तो यहाँ पर हमारे ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे क्या आता है हमारे पास, हाफ तो चल ही रहा है, cos 2x भी है हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास cos 10x आ जाएगा, और इधर क्या आएगा cos माइनस 2x बचेगा। बट वी नो दैट cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो हम इस माइनस को अगर बाहर लेकर के आएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो रहेगा हमारे पास cos 2x तो है ही, और ये चल रहा है हमारे पास ब्रैकेट में cos 10x प्लस cos 2x। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन खोल देंगे, मल्टीप्लिकेशन खोलने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हाफ तो है ही cos 2x इंटू कॉस 10x, और ये आ जाएगा cos cos मल्टीप्लाई होकर के cos स्क्वायर 2x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो फिर फॉर्मूला बन रहा है लेकिन यहाँ पे 2 की कमी है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा देंगे। तो जब हम डिवाइड कराएंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा और इधर आ जाएगा हमारे पास 2 cos 2x इंटू cos 10x, और जब इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 2 cos स्क्वायर 2x और dx। इधर फिर फॉर्मूला बन रहा है हमारा 2 cos a cos b का, तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर 1/4 तो चल ही रहा है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और साथ में 2 cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 प्लस कोस ट्वाइस ऑफ एंगल, जैसे कि मैंने ये चीज़ पहले डिस्कस की हुई है। तो थोड़ा सा इवेलुएट और करेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 cos 12x प्लस cos 8x प्लस 1 प्लस cos 4x। तो अब हम सबका सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि हमारी अब पावर हट चुकी है, स्क्वायर था वो हटा है, तो हम सबका सेपरेट इंटीग्रेशन करके लिख सकते हैं। अब लेकिन हम डायरेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर cos 12x का होता है sin 12x बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल विच इज 12, cos 8x का बनेगा sin 8x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 8x 8, 1 का हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, cos 4x का बनेगा sin 4x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एंगल 4x विच इज इक्वल टू 4, और ये प्लस सी हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इसके अंदर एलसीएम ले लेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा 1/96 2 साइन 12x प्लस 3 साइन 8x प्लस 6 साइन 4x और प्लस 24x आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारी इंटीग्रेशन की एक टाइप फिनिश हो चुकी है। अब हम सेकंड मेथड लेकर के चलेंगे।